वैसे आज से करीब 300-400 साल पहले हम सिर्फ इस बात का अंदेशा लगाया करते थे कि धरती पर जीवन की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। और अगर दोस्तों देखा जाए तो आपको YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें आप जान पाएंगे कि हम इंसानों का विकास कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कब हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आपके दिमाग में यह बात कभी आई है कि अगर आज से लगभग 4 से 5 मिलियन साल पहले जब हमारे पूर्वज सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी खाने पर ही निर्भर रहते थे, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्हें शाकाहारी खाने पर शिफ्ट होने की आवश्यकता पड़ गई। यह बात तो हम सभी जानते हैं, आप खुद भी मानते हो कि मांसाहारी खाने का अंबार लगा हुआ है, यहाँ अलग अलग वैरायटी है। तो फिर हमारे पूर्वज मांसाहारी खाने को छोड़ कैसे शाकाहारी खाने पर शिफ्ट हो गए? आज के मानव इतने छोटे क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है आज के जानवर इतने छोटे क्यों होते हैं पहले के मुकाबले? आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिसका जवाब आप गूगल पर खोजते तो जरूर हैं पर मिलता नहीं होगा। और यकीन मानिए, इन सारे सवालों के जवाब सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली हैं। तो चलिए बिना देरी के आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर का नहीं बल्कि त्रिलोक्य वाइकस का राज हुआ करता था। त्रिलोक्य वाइकस को आप अपना पूर्वज समझ सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार दिखते थे जो आपकी स्क्रीन पर हैं। हम कह सकते हैं कि 300 मिलियन साल पहले हम सब भी ऐसे ही दिखते थे। आज जो आप इतने बड़े बड़े जानवर और इंसानों को देखते हैं ना, ये सब इन्हीं की बदौलत है। वक्त के साथ ही त्रिलोक्य वाइकस ने भी खुद को अच्छा खासा बदल लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, जब एक भी त्रिलोक्य वाइकस धरती पर नहीं थे तो इनसे पहले जो भी जीव हुआ करते थे वह ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 फीट के ही होते थे। लेकिन जैसे ही इन त्रिलोक्य वाइकस ने पृथ्वी पर अपने पैर रखे, वैसे ही हमारी पृथ्वी पर 4 से 40 फीट तक के जानवरों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उसके बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि कैसे होने लगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, त्रिलोक्य वाइकस के आते ही हमारी पृथ्वी पर जो विकास का दौर शुरू हुआ वह अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, देखते ही देखते ये जो जानवर 3 फुट जितना लंबे होते थे ना, कब जाकर 85 फीट के डायनासोर में बदल गए पता ही नहीं चला। पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। यह भले ही थोड़ा भयानक हो, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ से पहला कदम था। अब तक सब बिल्कुल सही चल रहा था और परफेक्ट चल रहा था। वो कहते हैं ना, परफेक्ट वाला जो शब्द होता है यह बाद में बड़ा भयानक रूप ले लेता। ऐसा ही इधर हुआ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ इतना सही चल रहा था कि तभी इस बीच में एक एस्टेरॉयड आया। उसने 1 मिनट के अंदर प्रकृति की सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, सारी पृथ्वी को तहस महस कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि डायनासोर विलुप्त हो गए और कुछ सालों तक पृथ्वी पर रही तो बस सीप किलाएं। सीप किलाएं मतलब पहाड़ और बंजर जमीनें होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर यह एक ऐसा पल था जब जैविक इतिहास पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, या फिर यह कहें कि यह सिर्फ छोटे स्तर पर ही सीमित रह गया था। हम सबको यह मान लेना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी शायद पृथ्वी पर जीवन को दूसरा मौका दिया गया। भले ही इस दूसरे मौके में करोड़ों साल लग गए, लेकिन समय के साथ साथ जीवन ने अपनी लंबाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर ली थी और साथ में वजन भी बहुत हद तक बढ़ा लिया था। और दोस्तों, यह सब इसी का परिणाम था कि हम इंसानों के सामने बहुत से जानवरों ने जन्म लिया। अब आपके दिमाग में यह बात पक्का आ रही होगी, इस हिसाब से तो आज के सभी जीवों को बड़ा होना चाहिए था, तो फिर यह छोटे क्यों हैं? जब हमने इस बारे में थोड़े और तथ्यों को पढ़ा तो ऐसी बात सामने आई। जब टेल यूनिवर्सिटी में इसको लेकर बहुत पहले शोध किया गया था, तब उसके रिजल्ट भी काफी प्रैक्टिकल आए थे। होता यह है दोस्तों कि पहले के वक्त में जितने भी जानवर हुआ करते थे वह अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते थे, जिसमें से जो शाकाहारी जानवर थे वो पेड़ पौधों में ही बिजी रहते थे और वहीं बचे मांसाहारी जानवर भी अपनी जरूरत के हिसाब से शिकार किया करते थे। इसके साथ ही उनका रिप्रोडक्शन भी बहुत ही स्लो था, जिसकी वजह से उनको कभी ज्यादा शिकार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, आज से करीब 15 लाख साल पहले इन अर्ली ह्यूमंस ने शिकार करना सीख लिया था। तो इसी कला के दम पर इन्होंने बड़े बड़े जानवरों को मारना या कहें उनका शिकार करना सीख लिया था। हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसा करने की वजह ये थी कि अब उनके पास ऐसा हथियार था जिससे वो बड़े से बड़े जानवर को भी मार सकते थे। और उससे होता ये था, अगर छोटे छोटे जानवरों को मारते तो उन्हें ये काम बार बार करना पड़ता, पर वो अगर एक ही बार में बड़ा शिकार करते तो इससे उनका वक्त बचता और ताकत बचती। और दोस्तों, उनका सबसे बड़ा कारण यही था मांसाहारी बनने के पीछे। फिर धीरे धीरे उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया
दिया, जिससे हुआ ये कि अब उन्हें रात में भी प्रकाश मिल चुका था। उन्होंने आग से खुद को बड़े जानवरों से बचाया और अब वो आग में मांस पकाकर खाने लगे। इनकी ऊर्जा बचने लगी और ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में कंज्यूम होने लगी, जिससे इनका दिमाग विकसित हुआ और उन्होंने खेती करना सीखा। खेती करना उन्हें आसान लगा शिकार करने से, और इससे रिस्क भी नहीं था। तो यही कारण था जिससे हमारे पूर्वज शाकाहारी खाने की ओर शिफ्ट हुए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।